मेरे केस में तो सर्टिफिकेट मिला हुआ छीनने का बकायदा प्रयास हुआ कलेक्टर के द्वारा। कलेक्टर के द्वारा खुद? हाँ, खुद। सीधे इलेक्शन कमीशन पर आरोप है मेरा कि जब पहले राउंड में जब गिनती होती थी तो इसको अंतिम राउंड में इसको क्यों लिया गया। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रामगढ़ के नए नवेले विधायक। पटना आने में बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जब मैं पटना कह रहा हूँ तो आप उस पूरे प्रकरण का क्या पूरा मामला है और क्या वाकई रिगिंग जैसी जो चीज़ है जिसके बारे में सुन रहे हैं, कल रात भी हमने मनोज झा से बातचीत की थी, वो हुआ क्या ऐसा कुछ? देखिए, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ इस पूरे घटनाक्रम का कि जिस तरीके से ख़ास तौर से जो हमारे जिलाधिकारी महोदय ने जिस तरह से उदंडता के साथ मिले हुए हमको निर्वाचित होने के बाद जो सर्टिफिकेट हमको मिला, जिस उदंडता के साथ कहा कि इसको वापस करिए, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि चुनाव आयोग के द्वारा अधिकृत यह अधिकारी हैं या यह नीतीश कुमार के पाले हुए गुंडे हैं। ये दोनों को आप फर्क समझिए तो कोई फर्क नहीं था। तो ये हमने बेहद गंभीर आरोप है। मगर ये क्या इलेक्शन कमीशन फिर विश्वास किस पर किया? मैं इलेक्शन कमीशन के रूप में मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को इस बात की जांच करनी चाहिए कि राज्य के जो अधिकारी हैं वह राज्य के अधिकारी किसका निर्देश मान रहे थे। वह नीतीश कुमार का निर्देश मान रहे थे या चुनाव आयोग का। जो मुझे महसूस है, जिसका मैं गवाह हूँ, कि वह निर्वाचन कमीशन के आदेश को नहीं मान के सीधे वो नीतीश कुमार के आदेश से चल रहे थे। तो क्या अब आप लोग प्लान कर रहे हैं कुछ कोर्ट वगैरह में जाने के? क्योंकि ऐसा कई सीटों पर सुना गया। हालांकि अब ये शोर थोड़ा सा थमता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि एनडीए को बहुमत मिल गया है, आप लोग भी शांत हो गए हैं। क्या है स्टेटस? देखिए, मैं पूरे मामले में गवाह हूँ कि कम से कम जानबूझ के जो शिक्षकों के जो वोट थे, पहले वोटरों की गिनती में सबसे पहले पोस्टल बैलेट और शिक्षकों के या सरकारी कर्मियों के वोट को गिने जाते थे। खूब अच्छी तरह से पता था इस बार इलेक्शन कमीशन को, सीधे इलेक्शन कमीशन पर आरोप है मेरा, कि जब पहले राउंड में जब गिनती होती थी तो इसको अंतिम राउंड में इसको क्यों लिया गया। जाहिर सी बात है कि ईवीएम को एक बार डिस्प्ले करने के बाद मैनेज नहीं किया जा सकता है, लेकिन बैलेट को इजीली मैनेज किया जा सकता है। रिगिंग जिसको बोलते हैं, डबल स्टैंपिंग बोलते हैं, वो किया जा सकता है। जब देखा इन लोगों ने कि यूपीए के कैंडिडेट जो 1000 के तकरीबन जो जीत रहे हैं चुनाव, उनको हराने का सबसे सस्ता और आसान तरीका अपनाया कि जो शिक्षकों सरकारी कर्मियों के वोट थे उनको अब बाकायदा इन्होंने डबल स्टैंपिंग करके खारिज किया। ये मेरा सीधा आरोप है। अच्छा, एकदम सीधे आरोप है। और यह सीधे नीतीश कुमार के आदेश पे हो रहा था। 3 घंटा से जीते हुए मेरे पदाधिकारी 3 घंटा से जीते हुए हमारे कैंडिडेट बैठे हुए थे और उनको सर्टिफिकेट कह के कि देंगे थोड़ी देर में, नहीं दिया गया। और मेरे केस में तो सर्टिफिकेट मिला हुआ छीनने का बकायदा प्रयास हुआ कलेक्टर के द्वारा। कलेक्टर के द्वारा खुद? हाँ, खुद। मैं कहा ना कि नीचे के पदाधिकारी उतने उदंड नहीं थे, अब कह सकते हैं। और उन्होंने किसी को आदेश किया था, पदाधिकारियों को, जूनियर पदाधिकारियों को, कि आप ऐसा करिए, जिन्होंने एकदम इनकार कर दिया था। इसीलिए उनको खुद भभुआ जिला मुख्यालय से वापस आना पड़ा। मोहनिया से 20 किलोमीटर दूर उनका रेसिडेंस है, ये चले गए थे, पुनः आते हैं। ये सवाल है मेरा कि किस कारण से लौटते हैं 20 मिनट में। वो जब चले गए थे, मान करके निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त हो गई, संतुष्ट होकर के, किसके आदेश पर पुनः 20 मिनट में वापस आते हैं? किसके आदेश से? आगे क्या रणनीति होगी आप लोगों की? इस पर तो बातचीत, देखिए, हम इस पर तय कर रहा है पूरे पार्टी के स्तर पे गंभीर चिंतन मनन है इस पर, और जो कानून का विषय है उस पर भी अध्ययन कर रहे हैं कि क्या हम लोग इस पर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जनमानस के सामने, जनता के सामने इस बात को हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों के साथ, पार्टी के साथ अन्याय हुआ है। एक तरह से मैंडेट का अपहरण हुआ है बिहार में, जो कभी हम लोग इतिहास में देखे नहीं थे इस तरह का। बहुत शुक्रिया। तो यही सारी बातचीत थी, उसी का क्लैरिफिकेशन। चूँकि अब रामगढ़ से चल करके अब पटना आ गए हैं और पटना अब
विधानसभा में बैठेंगे तो सवाल, एक रिगिंग का सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में था, तो वो बातचीत करने की हमने कोशिश की। द बिहार मेल के लिए सत्यम के साथ मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।